नमस्कार सभी को राम राम। आप लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा YouTube चैनल इस तरह से सब्सक्राइब करें, आपको जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हर खबर इसी तरह से आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने नई गाइडलाइंस निकाली है और नई गाइडलाइंस के अंदर कुछ नया नहीं है, सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़कर, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जो इंटर स्टेट SRTC बसेज़ हैं, अब उनमें जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं अगर वो लोग डबल डोज उनको मिल चुकी है, यानी कि कोरोना की डबल डोज वैक्सीन वो लगा चुके हैं। इसके अलावा अगर उनके पास RT-PCR की रिपोर्ट या फिर उनके पास रैपिड की रिपोर्ट है तो वो आराम से जो है SRTC की गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन आपको लखनपुर में गाड़ियों से उतार दिया जाता था या फिर माधवपुर में उतार दिया जाता था, वहाँ पर आपकी टेस्टिंग होती थी और उसके बाद आपको आगे भेजा जाता था। लेकिन अब सरकार ने ये ऑर्डर निकाला है कि जो वैक्सीनेटेड लोग होंगे, यानी कि जो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हैं, जिनको दोनों वैक्सीनेशन के डोज लग चुके हैं, वो लोग जो हैं SRTC की गाड़ी में इंटर स्टेट बस मूवमेंट में मूवमेंट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से बाहर भी जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर से वापस जम्मू कश्मीर में भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दोनों डोज नहीं लगवा चुके हैं तो आप अपने साथ RT-PCR और रैट की रिपोर्ट अपने साथ रखें। इसके अलावा 10वीं और 12वीं के लिए सेम गाइडलाइंस हैं। 10वीं के बच्चों को अपनी RT-PCR रिपोर्ट और रैट की रिपोर्ट अपने साथ रखनी है, वो भी घर वालों की कंसेंट के साथ। और 12वीं के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो वो नहीं आएंगे 12वीं की अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए स्कूल्स में। और साथ में बड़ी बात ये भी है कि अगर वो वैक्सीनेटेड भी हैं लेकिन घर वाले अगर उनको कंसेंट नहीं देते, यानी कि पेरेंट्स की कंसेंट नहीं है, तो उनको आने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कोई शॉर्टेज नहीं निकलेगी। अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी जो है ऑनलाइन क्लासेस उसी तरह से चलती रहेंगी। 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी जितनी भी क्लासेस हैं वहाँ पर अभी तक स्कूल खोलने का कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। तो अगर कहीं पे भी आपको इस तरह से बुलाया जा रहा है तो आप डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में अपनी कंप्लेन दायर कर सकते हैं। इसके अलावा जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में 0.2 और 250 से कम के केसेस हैं, वहाँ पर जो गैदरिंग है उनको 50 लोगों की गैदरिंग का इंडोर और आउटडोर की परमिशन है। जहाँ पर 250 के करीब केसेस हैं वहाँ पर DC साहब जो हैं कंसर्न्ड इलाके के, वो उन 50 की गैदरिंग को 25 में जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पर केसेस 250 से ज़्यादा हैं या 250 हैं तो वहाँ पर 8 बजे कर्फ्यू लग जाएगा जो सुबह 6 बजे तक रहेगा। अगर वहाँ पर 250 से कम केसेस हैं तो वो कर्फ्यू जो है रात को 10 बजे लगेगा, जो कि इस समय जम्मू में है। जम्मू के अंदर अभी फ़िलहाल केसेस का 250 का केसेस का आंकड़ा नहीं हुआ है, जो भगवान करे ना ही हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी सरकार ने जो है यहाँ पर जो गैदरिंग है उसको बढ़ाकर 50 कर दिया है। और इसके साथ 10वीं और 12वीं के स्कूलों में जो सेम गाइडलाइंस हैं, इसके अलावा जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर अभी आने के लिए बंद रखा गया है, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी तक का अपडेट है और ये है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई नई गाइडलाइंस जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी गई हैं। इसको आप आगे भी शेयर कर सकते हैं ताकि जो लोग जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई गाइडलाइंस के बारे में जानना चाहते हैं उन तक गाइडलाइंस पहुँचे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह से फॉलो करें। जो इंटर बसेस हैं अब वो SRTC की जम्मू के अंदर एंटर हो सकती हैं, जो पहले लोगों को माधवपुर या लखनपुर में उतार देती थी और उसके बाद वो अपने कन्विंस पे या प्राइवेट गाड़ी के अंदर जो है जम्मू आते थे। मतलब उनका डबल खर्चा होता था। लेकिन अब उनकी लखनपुर में उनका कोरोना वैक्सीन की डोज चेक की जाएगी और अगर वो नहीं है तो अगर उनके पास रिपोर्ट है तो वो बस से डायरेक्ट जम्मू कश्मीर आ सकते हैं। धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से। राम राम।